स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको एक शरारा सूट बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक साड़ी में से शरारा और चुनरी बनाएंगे और कुर्ती के लिए 2 मीटर कपड़ा हम अलग से लेंगे क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट कुर्ती ही बनती है। तो सबसे पहले हम शरारा का वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए मैंने ये साड़ी ली है, इसका नेवी ब्लू कलर है इसलिए आपको कैमरे में बहुत डार्क आ रहा है। हम इसका शरारा बनाएंगे। इसमें जो पल्ले का कपड़ा है वो शाइनिंग वाला है, हम उसे नहीं लेंगे। बाकी प्लेन कपड़े में से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ इसमें 38 है, विड्थ इसकी जो कमर होती है वो 32 है, सीट इसमें हम 40 लेंगे और जो नी है वो देखिए 2 हिस्सों में मैंने इसमें नाप लिखा है। कमर से घुटने तक का जो नाप है वो 19 है और घुटने का जो राउंड होता है वो 16 है। बॉटम आप इसमें अपने हिसाब से जितनी भी फ्रिल रखना चाहें उतना रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हम इसे कटिंग कैसे करेंगे। इसे कटिंग हम 2 हिस्सों में करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बेल्ट लेना है। हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे, उसके बाद हम मेजर करेंगे नीचे के लिए। तो यहाँ से क्रॉच एरिया निकालने के बाद हम सबसे पहले घुटने तक जो कपड़ा होगा उसे कट करेंगे। तो इसकी जो हम लेंथ लेंगे वो 19 इंच लेंगे। कमर से घुटने तक का जो हम लेंथ लेंगे वो 19 लेंगे। उसके बाद हम इसमें फ्रिल लगाएंगे और जो घुटने का जो राउंड है वो यहाँ पर 16 इंच है मेरे मेजरमेंट में। और यहाँ पर हम इसे 2 हिस्सों में बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर का हिस्सा हम कट करेंगे, वो भी 19 है। चूंकि लेंथ 38 है तो नीचे का जो फ्रिल लगाएंगे वो भी हिस्सा 19 इंच ही आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब इस कपड़े में से हम पल्ला नहीं लेंगे, तो मैं पीछे की साइड से इसे डबल फोल्ड करके रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ ये ओपन साइड है और मेरी साइड यहाँ फोल्डेड साइड है। तो हम फोल्डेड साइड से मेजर करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से में एक स्ट्रेट लाइन बनाकर अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर एक लाइन बना रही हूँ। ये देखिए ये बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा अलग निकाल लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर हम वेस्ट के लिए मेजरमेंट करते हैं। तो वेस्ट के लिए हमेशा हम सीट का नाप लेते हैं। तो सीट का नाप 40 है। हम उसका चौथा हिस्सा लेंगे 10। ये देखिए 10 पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 इंच और ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 12। तो हमने 12 पर निशान ले लिया है। अब हम क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी मैं एक लाइन ले लेती हूँ और इसे हम ऊपर वाले हिस्से से मिला देंगे। ये देखिए 12 पर मैंने निशान लगा लिया है और इसे हम ऊपर वाले हिस्से से मिला लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर आपको 2 इंच पर एक निशान लगाना है क्रॉच एरिया के लिए और यहाँ से हम शेप लगा लेते हैं। इस तरह से आपको यहाँ कर्व लगाना है। ये शेप लगाने के बाद आप देखिए इसे मेजर भी कर सकते हैं। ये 14 आया है। ज़्यादातर केस में क्रॉच एरिया 14 या 15 ही आता है। अब हम यहाँ पर लेंथ ले लेते हैं घुटने के लिए। तो जो मैंने नी लिखा था उसके लिए ऊपर से नीचे तक 19 इंच थी लेंथ। मैंने इसे 1 इंच प्लस कर लिया है, 20 पर निशान लगाया है। आप अपने हिसाब से मेजर करके लगाएं निशान। और यहाँ पर हम इसका राउंड लेंगे। सबसे पहले मैं इसे स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर इसका राउंड के लिए निशान लगाना है। हमारा जो राउंड था वो है 16, उसका हाफ होता है 8। हम यहाँ पर 1 इंच इसमें और प्लस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 9 पर निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को आपको मिलाना है। तो ये देखिए इस कर्व स्केल से मैंने इन दोनों को मिला दिया है। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। ये ध्यान रखिए सिर्फ एक पैर के लिए मैंने इसे ड्राफ्टिंग की है। तो मैं इसे कटिंग करूंगी और सेम ड्राफ्ट को नीचे वाले कपड़े पर रखकर दूसरा पीस निकालूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे कट करने से पहले पिन लगा ली है क्योंकि ये साटन का कपड़ा है तो बहुत जल्दी ये सरक जाता है। अब हम इसे इजीली फोल्ड कर लेंगे और इसे मैंने नीचे बचे हुए पीस पर बिछा लिया है बिल्कुल ठीक से। अब हम इसके दूसरे पीस की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो नी तक का हमारा कपड़ा था शरारा का वो कट हो गया है। सबसे पहले इसे मैं एक सा कर लेती हूँ। ये देखिए इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमने हटा दिया है और बाकी बची हुई साड़ी को मैंने उसी तरह से फोल्ड करके रख लिया है। अब देखिए अब हम इसमें से फ्रिल के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो फ्रिल के लिए 19 में 1.5 और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाता है 20.5।
तो मैं ये देखिए ऊपर से 20.5 पर निशान लगा लेती हूँ। आप इसमें बॉर्डर भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, जो शरारे को एक यूनिक लुक देगा, लेकिन मैं इसमें बॉर्डर नहीं ले रही हूँ। फ्रिल के लिए आपका जितना भी नाप है उसमें आपको 3 से इंटू करना है, मतलब आपको 3 गुना लेना है। तो मैं यहाँ पर 18 का 3 गुना कपड़ा लूँगी तो 54 इंच आता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 54 इंच पर निशान लगा लिया है और इसे मैं स्ट्रेट कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इसके बाद हम इसे ऊपर से भी कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऊपर और नीचे से कट करके 2 पीस ले लिए हैं। ध्यान रखिए आपका जितना भी घुटने का राउंड है उसका आपको 3 गुना कपड़ा लेना है फ्रिल लगाने के लिए। अब हमारे दोनों कपड़े कट हो चुके हैं। अब इसमें हम म्यानी लगाएंगे, तो मैं म्यानी के लिए कपड़ा कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये बचे हुए कपड़े में से मैंने ये डबल कपड़ा लिया है, इसे आपको इस तरह से फोल्ड करना है और हम यहाँ पर म्यानी के लिए शेप लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको ये ट्रायंगल में एक शेप लगानी है। इसमें मैंने जो विड्थ ली है वो 3 इंच चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, नीचे से इसमें हल्का सा आपको कर्व देना है, तो इस तरह से हमने ये म्यानी की कटिंग कर ली है। इस तरह से ये कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का हिस्सा खोल कर रखेंगे और इसमें म्यानी जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, म्यानी का जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसे नीचे रखते हैं और मैं आपको यहाँ पिन करके बता देती हूँ कि आपको इस तरह से इसे अटैच करना है। हमें ध्यान रखना है कि दोनों पीस म्यानी के हमें एक ही कपड़े में दोनों साइड जॉइंट करने हैं। तो देखिए, मैंने एक तरफ का आपको जॉइंट करके बताया है, इसी तरह से आपको ये दूसरा पीस दूसरी साइड पर जॉइंट करना है। तो हम इसे सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, दोनों पीस मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर आपको अपना दूसरा पीस जॉइंट करना है। तो ये देखिए, हम एक साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ म्यानी के ऊपर तक आके इसे जॉइंट कर लेंगे। मैं दोनों साइड इसे इसी तरीके से सिल लेती हूँ। ये देखिए, हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो हम ऊपर सिलाई इस तरह से लगाते हैं कि जो म्यानी का जोड़ है वो अंदर की साइड आएगा। तो हम इसमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, मैं ऊपर से सिलाई लगा चुकी हूँ। इस तरह से हमने इसे फ्रंट सिलाई कर ली है। अब मैं इसका बेल्ट फोल्ड कर लेती हूँ। तो हमने जो 2 इंच का कपड़ा रखा था उस हिसाब से आप इसे बेल्ट को फोल्ड कर लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक डालने के लिए हम इसमें बीच में 2 इंच गैप छोड़ेंगे, वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए, बेल्ट मैं रेडी कर चुकी हूँ और मैंने इलास्टिक के लिए यहाँ पर गैप भी छोड़ा है। अब हम इसमें नीचे फ्रिल लगाएंगे। सबसे पहले आप इसका बॉटम फोल्ड कर लें तो आपको इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये बॉटम फोल्ड कर चुकी हूँ। बॉटम फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से इसके ऊपर फ्रिल वाले कपड़े को अपोजिट रखना है और यहाँ पर आपको 1/2 इंच छोड़ना है क्योंकि वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद आपको सिंपल, आप चाहें तो बारीक प्लेट्स या मैं यहाँ पर 1-1 इंच की प्लेट्स लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको प्लेट्स लगानी है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए, मैं प्लेट्स लगाकर सिलाई लगा चुकी हूँ। बहुत ही आसान है ये। अब हम इसके ऊपर एक फ्रंट की सिलाई लगाएंगे। फ्रंट की सिलाई हमें इस तरह लगानी है, पीछे जो सिलाई है वो ऊपर की साइड रहे। तो मैं इस पर ऊपर की भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैं ऊपर की सिलाई लगा चुकी हूँ। इसी तरह से हम दोनों लेग में फ्रिल जॉइंट कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर एक लेस लगानी है। तो ये देखिए, कुर्ती में ये ग्रीन कलर की बना रही हूँ इसके ऊपर, और इसमें जो गोल्डन डिजाइन है तो हम इस पर एक गोल्डन लेस लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर इस पर ये गोल्डन लेस लगा लेती हूँ। और बॉटम हम इसमें पहले ही फोल्ड कर चुके थे। अब हमें सिंपली इसमें बीच की सिलाई लगानी है। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों कपड़ों को आप पकड़ कर रखिए और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई लगा लीजिए। मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और अब सिर्फ हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक के लिए मेजरमेंट ये है कि जितनी भी आपकी कमर है उसमें से आप 5 इंच कम करिए। 5 इंच कम करने के बाद आपको यहाँ से इलास्टिक कट करनी है। मैंने यहाँ पर 27 इंच की इलास्टिक कट कर ली है।
अब सिंपली हम इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से अंदर डाल लेते हैं। ये देखिए मैं इलास्टिक डाल चुकी हूँ। अब हमें सिंपली इन दोनों जो हमारे छोर हैं इसको ओवरलैप कर कर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए पूरी इलास्टिक इसमें अंदर जा चुकी है। चूँकि कपड़ा डार्क है तो कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसके बाद आप इसमें चाहें तो ऊपर से एक सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं ये कई वीडियो में अपने पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से ये शरारा रेडी है। ये देखिए इसका ये लुक आया है। मैं आपको इसे डमी पर लगा कर दिखाती हूँ। ये शरारा रेडी है जो हमने साड़ी में से बनाया है। मैंने जो साड़ी यूज़ की है वो साटन की है, थोड़ा मोटा कपड़ा है, मैंने इसलिए इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। आप चाहें तो इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से शरारा तो बन गया है और अब हम कुर्ती बनाएंगे। तो कुर्ती का वीडियो हम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने ये बनारसी कपड़ा लिया हुआ है जो 2 मीटर है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है। और इसके साथ ही हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, ये मैंने 1.5 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए इसमें हम शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे तो लेंथ इसकी 32 है, चेस्ट 36 है, नेचुरल वेस्ट 34 है, सीट इसमें 40 है और शोल्डर इसमें 15 है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए लाइनिंग के कपड़े को मैंने यहाँ से 4 फोल्ड किया है, लेकिन हम सबसे पहले सीट के हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। सीट 40 है तो उसका चौथा भाग होता है 10। हम यहाँ 12 पे निशान लगाएंगे और इस हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले लेंथ देखेंगे। तो यहाँ जितनी लेंथ आ रही है इसमें मैं इसे पूरी ले लेती हूँ और नीचे से हम इसमें स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इसकी जो लेंथ आई है मैं आपको बता दूँ ये 30 आई है। इसके बाद हम इसमें शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ बोट नेक बना रही हूँ। इसके लिए जितने भी शोल्डर हैं हम उसका हाफ लेंगे। 7.5 पर मैंने निशान लगाया है और यहाँ से आर्म होल भी मैं 7.5 ले रही हूँ। ये देखिए अब हम लंबाई की सारी मार्किंग एक साथ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नेचुरल वेस्ट 14 पर एक निशान बना लेती हूँ। उसके बाद हम इसे 21 पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं एक निशान ले लेती हूँ। इस तरह से हमारी लंबाई की मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें चेस्ट लाइन के लिए ड्रॉ करेंगे। तो देखिए चेस्ट 36 है, उसका चौथा भाग होता है 9। तो 9 पे निशान लगाने के बाद 1.5 यहाँ से हम लूजिंग लेंगे। इसी तरह से नेचुरल वेस्ट 34 का चौथा भाग होगा 8.5। यहाँ पर भी मैं 1.5 मार्जिन लूँगी। सीट के लिए हम सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेते हैं। तो ये देखिए 10 पर निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ 1 इंच और लूज लिया है। इसी को हम स्ट्रेट नीचे लेंगे क्योंकि कुर्ती स्ट्रेट बनानी है। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। 3 पर एक निशान लगाने के बाद इसे मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से देखिए इस तरह से कर्व लगा दिया है। इसके बाद हम इसमें आगे के पर्दे में जो 1/2 इंच की जो गोलाई देते हैं उसके लिए भी मैंने यहाँ निशान लगा लिया है और इसे भी मैं शेप लगा लेती हूँ। तो इस तरह से इसकी भी हमने शेप लगा ली है। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। देखिए जहाँ से हम कट करेंगे वो निशान मैं मिला रही हूँ इस तरह से। और जो अंदर के निशान है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी कुर्ती की फिटिंग का निशान है। मार्किंग हो गई है। अब हम इसके लिए नेक ड्रॉ करेंगे। तो बोट नेक में बना रही हूँ, इसके लिए यहाँ पर मैंने 4.5 पर निशान लिया है। इसे मैं थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ बना रही हूँ और इसकी जो गहराई है वो 3.5 मैंने ली है। इस तरह से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और इसे आपको एक राउंड शेप लगाना है बोट की तरह, इसीलिए इसे बोट नेक बोलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमको शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच। इसके बाद ये पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है कुर्ती की, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे हल्के हल्के, जिससे हमें जब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे तो उसमें हमें हेल्प रहेगी। तो यहाँ पर आप भी इसी तरह कट लगा लीजिए छोटे छोटे। अब हम जो फ्रंट का पर्दे में जो आर्म होल लेते हैं उसके लिए निशान लगाएंगे। तो एक पीस हम पीछे का हटा लेंगे और आगे का हम आर्म होल कट कर लेते हैं। इसके बाद ये लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब इसी कपड़े से हम
मेन जो हमारा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। तो देखिए ये 2 मीटर कपड़ा है, इसे भी मैंने 12 इंच पर फोल्ड करके रखा है। इसे मैंने नीचे से एक लाइन बना ली है जिससे वो नीचे से स्ट्रेट आएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की लेंथ मैंने 32 रेडी करना है, तो यहाँ पर मैं 34 पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए लेंथ लेने के बाद हम इस पर जो हमारी लाइनिंग का कपड़ा कट हुआ था उसको ठीक से जमाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ बैक पीस लिया है, बैक पीस को मैं बिल्कुल ठीक से जमाऊंगी, बिल्कुल मिलाकर, और उसके बाद हम इसे सेम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मेन फैब्रिक भी बहुत इजीली कट हो गया है। अब इसमें से हम यहाँ पर जो कट के निशान लगाए थे वो भी सेम लगा लेंगे, और उसके बाद इसमें से आप एक पीस निकाल लीजिए, और जो बैक का पीस रहेगा और फ्रंट के पीस में, जैसा कि आप जानते हैं हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं, तो इसके ऊपर आप फ्रंट का जो लाइनिंग का पीस है उसे बिछाइए ठीक से, और यहाँ आर्म होल कट कर लीजिए। इस तरह से कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके लिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने यहाँ डबल फोल्ड किया हुआ है, और इसे फिर से एक बार मैं फोल्ड करूँगी, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। अब एक साइड से हम इसमें से स्लीव्स निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर एल्बो स्लीव्स ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं एक लाइन बना लेती हूँ जिससे ये बिल्कुल सीधा कपड़ा हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर 12 इंच मुझे रेडी करना है, तो मैंने 13 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से भी हम इसे स्ट्रेट ले लेते हैं। अब इसमें से हम स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हम चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं। तो यहाँ पर 9 इंच पर आपको निशान लगाना है इस तरह से। अब इसमें से आप 3 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाइए, और 1.5 इंच हमने वहाँ पर मार्जिन छोड़ा है, तो यहाँ पर आप 1.5 इंच बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। उसके बाद यहाँ से शेप लगाइए स्लीव्स के लिए, और यहाँ पर हम फ्रंट स्लीव्स के लिए निशान लगा रहे हैं 1/2 इंच की गहराई से। और आपका जो भी स्लीव्स बॉटम हो उसमें आप 1.5 इंच की लूजिंग छोड़कर इस तरह से निशान लगा लीजिए। ये तिरछा मैं इसे मिला देती हूँ। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरह से इस पर स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हुई है, और ये मैंने स्लीव्स कट कर ली है। अब हम इसमें सेंटर का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने सेंटर पॉइंट कट कर लिया है। अब इसे आप खोलिए, और खोलने के बाद हम इसमें फ्रंट स्लीव्स के लिए जो निशान लगाया है उसे भी कट कर लेते हैं। इस तरह हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सिलाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो जो लाइनिंग के कपड़े में नेक है उसका भी आप सेंटर पॉइंट लीजिए, और इसी तरह से कुर्ती के कपड़े का भी हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, जिससे जब हम गला जॉइंट करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक से जॉइंट होगा। इस तरह आप इसे खोलिए, ये सीधा कपड़ा है, और इसी तरह से लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर अपोजिट रखेंगे। ये देखिए इन दोनों को हम मिलाएंगे सेंटर पॉइंट को, और आप चाहें तो यहाँ पर पिन की हेल्प से इसे अटैच कर लें, जिससे कि ये जो बनारसी कपड़ा है काफ़ी सिल्की है, तो ये मूव नहीं करेगा। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब अंदर से आप हल्के हल्के कट लगाइए और इसे फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये बिल्कुल फिनिशिंग में दबाव में आ जाएगा। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नेक रेडी हो गया है। अब हमको कुर्ती को लाइनिंग के साथ अटैच करना है। तो देखिए उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसमें शोल्डर पे सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको आर्म होल पर सिलाई अभी नहीं लगानी है। हम साइड से दोनों कपड़े जॉइन करेंगे। उसके लिए इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये देखिए निशान स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि हमने इसे फोल्ड रखकर कट किया था। उस सेंटर पॉइंट पर आप चॉक से निशान लगाइए और दोनों कपड़ों का बिल्कुल बीच में मिलाकर आप यहाँ पिन अप कर लीजिए। देखिए इस तरह मैंने इसे पिन कर लिया है। बॉटम भी फोल्ड कर लें। अगर आप बॉटम पहले फोल्ड कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। इस तरह से आप बॉटम अंदर की साइड ही फोल्ड कीजिए, क्योंकि कई बार जब कपड़ा ट्रांसपेरेंट होता है तो वो फोल्ड किया हुआ हिस्सा बाहर की साइड दिखता है, जो अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसे साइड से सिलाई करेंगे।
तो जब बीच में पिन रहती है तो हम दोनों साइड बहुत इजीली सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल कपड़े को बराबर करके सिलाई लगा सकते हैं। तो हमारा लाइनिंग का कपड़ा इसमें अटैच हो गया है। अब इसके आप आर्म होल भी सिल लीजिए। ये देखिए, या जब हम बाद में आर्म होल सिलाई करते हैं तो जो भी 19-20 मार्जिन में अंतर होता है उसे आप कट कर लें बाद में, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग से कुर्ती रेडी होती है। अब जो नेक रेडी हुआ है उस पर हम एक लेस लगाएंगे। इस लेस को मैंने शरारा में भी यूज़ किया था, ये काफ़ी अच्छे से कर्व हो जाती है। तो ये देखिए, जो हमने एक बूट की सिलाई लगाई थी नेक रेडी करने में, उसे छुपाते हुए मैं 1/2 इंच के मार्जिन से इस पर लेस लगा लेती हूँ। और इसी तरह से हम दोनों पीस फ्रंट और बैक के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये लेस लग के कंप्लीट है। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। दोनों पीस रेडी हैं। अब सिंपली आपको शोल्डर जॉइन करना है। तो इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हम जो सिलाई लगाते हैं तो शोल्डर डाउन नेक की साइड करते हैं। मैं यहाँ पर नेक की साइड शोल्डर डाउन कर रही हूँ, जिससे जब हम इस पहनते हैं तो कंधे बिल्कुल नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ। मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और इस पर हमने एक बूट की फ्रंट से सिलाई भी लगा ली है, जिससे जो इसका मार्जिन है वो भी अच्छे से दबाव में आ गया है। अब इसमें आपको स्लीव्स जॉइंट करना है। तो देखिए, स्लीव्स हमने जो कट करके रखी थी, सिंपली उसे मैंने 1 इंच फोल्ड किया है उसमें, और उसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन देके लेस लगा ली है। तो मैंने स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें अटैच करेंगे अपनी कुर्ती में। स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट है उसे आप शोल्डर का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ रखिए और सिंपली इसे अटैच कर लीजिए। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम इनकी सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसी निशान को मैं दूसरी साइड भी उठा लेती हूँ। तो देखिए, एक बार फिर से मैंने इस पर चौक से निशान लगाया और इस तरह से इस पर्दे को इसके ऊपर रखा और हमने हाथ से हल्का सा प्रेस किया, तो जो चौक का निशान है वो दूसरी साइड भी आ जाएगा सेम। तो देखिए, इसे मैंने डार्क कर लिया है। अब हमको सिंपली इस पर फिटिंग करनी है। फिटिंग हम स्लीव्स से स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो भी स्लीव्स बॉटम हो वहाँ पर आप इस पर चौक से निशान लगाइए इस तरह। और यहाँ पर ये देखिए, मैं फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। हमको सिंपली यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए सीट तक आना है। जो हमने सीट पर निशान लगाया था 21 तक, वहीं तक सिलाई लगानी है। उसके बाद हम चाक फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ दोनों साइड फिटिंग लगा लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों साइड फिटिंग कर ली है। अब हम सिंपली इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो जो आपको 1 इंच मार्जिन का निशान दिख रहा है वहाँ आप इस तरह फोल्ड कीजिए और हल्का सा प्रेस कीजिए। इस तरह से आप जब भी चाक फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल बराबर से चाक फोल्ड होंगे। मैं आपको यहाँ पिन कर कर दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर पिन लगाकर आपको चाक फोल्ड करके दिखाए हैं। आपको मशीन इस तरह चलानी है, दूसरी साइड लेकर इस तरह से नीचे तक कंप्लीट करनी है। और इसी तरह मैं दोनों तरफ के चाक फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुए हैं। दोनों साइड के चाक फोल्ड हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें इसमें बॉटम फोल्ड करना है। तो देखिए, बॉटम भी हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना मार्जिन हमने चाक फोल्ड करने में लिया है। तो 1 इंच कपड़ा हम यहाँ फोल्ड करेंगे, जिससे दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर दिखेंगी। अगर आपका बॉटम 19-20 ऊंचा नीचा भी आए तो आप इस तरह से सीट के निशान से बराबर पकड़ कर रखिए इसे। और नीचे से आप देख सकते हैं, अगर कुछ भी कम ज़्यादा हो तो आप उसे एक सा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, बॉटम भी फोल्ड हो चुका है। इस तरह से ये कुर्ती बहुत इजी है बनाने में। मैं इसे आपको डमी पर लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से कुर्ती रेडी हो गई है और इसका अब सिर्फ रह गया है दुपट्टा। तो साड़ी में से बचे हुए कपड़े में से आपका दुपट्टा बन जाएगा। देखिए, इस तरह से। ये देखिए, हमने जो शरारा रेडी किया था साड़ी में से, जो साटन की थी, उसके बचे हुए कपड़े को मैंने उसका बॉर्डर निकाल कर इसके किनार फोल्ड कर लिए हैं। सिंपली हमने डबल फोल्ड करके अब उसी तरीके से इसी लेस को मैं यहाँ 1/2 इंच का गैप देके पूरे में चारों तरफ इसे लगा लूँगी। और जो बीच का प्लेन हिस्सा है
उस पर हम ये जो नग आते हैं स्टोन उसे चिपका लेंगे। तो मैं इसे आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस लेस को मैं यहाँ लगा चुकी हूँ और ये नग मैंने पूरे में चिपका लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नर पर टसल्स भी लगा सकते हैं जो बहुत। तो देखिए ये कंप्लीट सूट बनकर तैयार हो गया है। आप किसी भी प्लेन साड़ी का इस तरह से रीयूज़ या रीडिज़ाइन कह सकते हैं हम, आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आप इस ड्रेस को बनाएं तो आप इसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकती हैं। साथ ही आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।